हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी और एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट भी कर दी थी और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कई पार्ट्स में दिया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में ये डायग्राम दिया गया है। इसमें हमें एक्स वाई जेड सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपने प्रॉपर्टीज को ढंग से दिमाग में बैठा लिया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। चलिए देखते हैं कि क्या है। ये हमारा एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। क्या होगा, ये एंगल बी 100 डिग्री है तो एंगल डी जो वाई लिखा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। एंगल डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू वाई की फाइंड हो गई। हमारा वाई 100 डिग्री आ गया है। तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड क्या है हमारे, ये ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल y प्लस जेड आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इनका क्या होगा, क्या हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा, y प्लस जेड का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब 180 डिग्री होगा, जिसमें से y की वैल्यू हमें पता है 100 डिग्री है, प्लस एंगल z जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। एंगल z इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 100 डिग्री। ओके, तो क्या आ जाएगी z की वैल्यू हमारी, एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, एंगल z की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री। दो वेरिएबल हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे, y एंड z। अब देखेंगे कि जैसे कि डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि एंगल z इज इक्वल टू क्या आ गया है, 80 डिग्री आ गया है। तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल x होगा, बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। हमने तीनों फाइंड कर लिया, x आया 80 डिग्री, y आया 100 डिग्री और z आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या है। ये हमें दिया हुआ है डायग्राम, इसमें भी हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम है ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा हम लोगों को। क्या, A B C D। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल D हमें क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये एंगल B है, हम इसको एक वैल्यू इसको भी दे देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, A लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल A। तो एंगल D हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल A कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। किसकी वजह से, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री हमारा। जब A हमारा 50 डिग्री हो गया है तो हम डायग्राम में देख रहे हैं A प्लस जेड जो होगा, ये A और Z हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं सॉरी। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल Z जब हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें A की वैल्यू फाइंड पता है, यहाँ पे 50 डिग्री है। ठीक है, और एंगल Z हमें फाइंड करना है। तो एंगल Z कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। हमारा एंगल Z का वैल्यू आ गया। एंगल A आ गया हमारा 130 डिग्री, एंगल Z हमारा 130 डिग्री आ गया, A आया था 50 डिग्री। तो अब हम देखेंगे डायग्राम में कि A और X हमारे क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल हैं तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा, एंगल X प्लस एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी थी थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हमारा ये हो जाएगा। अब A की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 50 डिग्री है, यहाँ पुट कर देंगे।
पुट कर दिया। अब एंगल x इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें आ गई। अब हम देखते हैं फिर से डायग्राम में कि क्या है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y होगा। y बचा मेरा हमारा फाइंड करने के लिए, तो x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ये हैं। ठीक है, क्या है, ऑपोजिट एंगल हैं ये पैरेललोग्राम के, तो इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 130 डिग्री। ठीक है, हमारी x, y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू 130 डिग्री, y की भी 130 डिग्री और z की भी 130 डिग्री। ओके, सो थर्ड पार्ट में हमें ये डायग्राम दिया गया है पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसमें भी हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया है, मतलब DOA, ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और अगर हम ये क्या कहते हैं, ये हमें पता है कि ये जो बाइसेक्ट करते हैं हमारे डायगोनल, वो क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर हम ये BOC और AOD ट्रायंगल दो कंसीडर करें और इनकी कॉन्ग्रुएंसी को कंसीडर करें, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूव भी किया था, तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। ठीक है, ये हमारे एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो x है वो ये इसके इस वाले एंगल की वजह, मतलब x है इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल DOA के, पूरा लिख देते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, BOC, ये इक्वल होंगे। तो जिसकी और ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब x हमारा 90 डिग्री हो गया है। तो अब जब ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया BOC, तो ये क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल 30 डिग्री ये ले लेते हैं, प्लस एंगल x प्लस एंगल y ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल y की वैल्यू यहाँ से हमें आ जाएगी। क्या आएगी एंगल y की वैल्यू, 180 माइनस इन दोनों का सम यहाँ पर आएगा, तो 120 डिग्री। ठीक है, अब एंगल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ गया, एंगल y की वैल्यू हमें आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या बचा है निकालने के लिए, z बचा है। फिर से डायग्राम की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि डायग्राम से हमें प्रॉपर्टी देखने में इजी रहता है। एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया है। तो एंगल, जब हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, तो क्या करते हैं, ये जैसे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल भी क्या होता है, 30 डिग्री होता है। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी में प्रूव भी किया, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z होगा। क्या होगा, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z होगा। अब y की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ ही गई थी, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू भी हो जाएगी 60 डिग्री। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में ये डायग्राम दिया गया है, हमने इसे नेम दे दिया गया है, पैरेललोग्राम को दे दिया है ABCD। इसमें भी हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल B हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री हमें दिया हुआ है।
तो एंगल बी अगर 80 डिग्री है तो एंगल वाई जो है, मतलब एंगल डी जो है, जिसको यहाँ पे वाई लिखा गया है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि y इज अपोजिट टू एंगल b और एंगल b की वैल्यू हमें दी गई है 80 डिग्री। सो हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई, हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि x प्लस 80 जो है, चाहे x प्लस 80 को ले लें या फिर y प्लस x को ले लें, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। तो हम y और x को ले लेते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो क्या हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग ने पढ़ी थी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। y की वैल्यू है 80 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, हमने x की वैल्यू भी यहां पर फाइंड कर ली, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, बचता है हमारा z, ठीक है। तो अब ये हम इसको भी एक नाम दे देते हैं, इस एंगल को, इसको हम a लिख लेते हैं, ठीक है। तो y और a भी क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होंगे, ठीक है। इनका सम, ये सप्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब y की वैल्यू हमें 80 डिग्री मिल गई थी, तो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी 180 माइनस 80, तो 100 डिग्री आ जाएगी। a की वैल्यू हमें क्या आ गई, 100 डिग्री आ गई। अब हम इसका यूज करेंगे इसको फाइंड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या है, 100 डिग्री दी गई, और a और z क्या है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। बस इसी को यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो 180 डिग्री होगा इन दोनों एंगल का सम। a की वैल्यू हमें 100 डिग्री आ गई थी, तो यहां से हमें इसको जब a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 100, क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ गई। ओके, सो x की वैल्यू 100 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री और z की वैल्यू 80 डिग्री। सो अब सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे, ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू 112 दिया गया है हमें, एंगल B इज इक्वल टू 112। ओके, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स हैं ये। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू भी 112 डिग्री हो जाएगा। मीन्स Y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 112 डिग्री आ गई। ओके, अब हम देख रहे हैं डायग्राम में ही देखते हैं सबसे पहले कि जो है ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया है AC, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। जब हम क्या करते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 40 है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 हो, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और फिर ये Z और X इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, ये हमने यहां पर देख लिया। अब देखते हैं कि जो B और C क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री हैं तो क्या होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो मतलब एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल C में हम देख रहे हैं, एंगल C इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 40 डिग्री है,
और बी 112 डिग्री है, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी ये 150 डिग्री, नो सॉरी, ये हमारा, ये हम फिर से देखते हैं, ये x प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा आया है 152 डिग्री, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था थोड़ा सा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x इज इक्वल टू यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 152 डिग्री से, तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री, क्या आ जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 28 डिग्री आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 112 डिग्री आ ही गई थी। अब हम फिर से डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम से हमें सब कुछ पता चलेगा। x इज इक्वल टू जेड है, जैसे कि ये इक्वल थे 40 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल थे, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये इक्वल थे। तो इसी तरीके से ये x एंड z आर ऑल्सो द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू जेड होगा। और x की वैल्यू अभी हमें यहाँ 28 फाइंड की है हम लोगों ने, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 28 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन में सारे पार्ट 5 पार्ट दिए गए थे, सारे पार्ट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके सारी वैल्यूज निकाली। इसलिए आप लोग प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ के दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी वो, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। ओके, बाय।